दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ट्रिग्नोमेट्रिक 2 का आज एक्सरसाइज नंबर 3.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और इसके अंदर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी याद करवा दूंगा, कैसे ट्रिक वाइज सब कुछ मैं आपको करवा दूंगा और साथ में मैं क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको सॉल्व करा दूंगा। तो हम आज फैक्टराइजेशन फॉर्मूला और डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, दोस्तों दोनों फॉर्मूला बस दिखाऊंगा नहीं, याद भी करवा के दूंगा। तो चलो 1 बाय 1 देखते हैं। ये फॉर्मूला भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे इंजीनियरिंग ये सब के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, या तो हम इसे ऐसा ही बोलेंगे, फॉर्मूला ऑफ कन्वर्जन ऑफ सम ऑफ डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। मतलब कभी भी अगर कोई भी क्वेश्चन सम ऑफ डिफरेंस के फॉर्म में और अगर मुझे उसको प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं इस फॉर्मूले का दोस्तों यूज करता हूं। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, साइन सी प्लस साइन डी। देन दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, साइन सी माइनस साइन डी। समझ में आ रहा होगा आपको, देखो एक प्लस है एक माइनस है। देन यहाँ पे सेम ऐसे ही कॉस सी प्लस कॉस डी, और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी। यहाँ पे आपने चारों लिख दिया। अब ये चारों लिखने के बाद आप मेरा एक ट्रिक समझ लो कि कभी भी अगर समझो साइन है और साइन अगर दोस्तों प्लस में है तो आपको पहला साइन लेना है फिर कॉस लेना है। ये अगर समझो आपका साइन जो है वो माइनस में है तो आपको पहला कॉस लेना है फिर साइन लेना है दोस्तों। और अगर सपोज आपका कॉस प्लस में है तो आपको पहला कॉस लेना है, दूसरा भी कॉस रहेगा। और अगर आपका कॉस जो है माइनस में है तो आपका दोनों क्या रहेगा दोस्तों, साइन। अब देखो यहाँ पे अगर साइन प्लस में है तो साइन और कॉस होगा, साइन अगर माइनस में, जैसे यहाँ पे देखो दोनों साइन प्लस में है तो इसका आंसर किस में आएगा, साइन और कॉस में। अगर यहाँ पे दोनों साइन माइनस में है तो इसका आंसर दोस्तों पहला कॉस आएगा फिर साइन। ऐसे याद रखना, अगर साइन माइनस में तो पहला कॉस फिर साइन, अगर साइन प्लस में है तो पहला साइन फिर कॉस। ये ट्रिक याद रखना। और अगर सपोज कॉस है, कॉस अगर प्लस में है, देखो दोनों कॉस है, अगर प्लस में है तो कॉस कॉस आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, कॉस कॉस। वही अगर दोनों कॉस माइनस में है तो इसका आंसर दोस्तों साइन और साइन आएगा। अब देखो यहाँ पे ट्रिक वाइज मैं इसे कैसे कंप्लीट करता हूं, प्लीज बहुत अच्छे से देखना। देखो यहां पे मैंने क्या लिखा, 2, और यहां पे साइन दिखाई दे रहा है, और यहां पे दोस्तों देखो 2 दिखाई दे रहा है, यहां साइन दिखाई दे रहा है। देखो मैं इसकी तरह बना रहा हूं, साइन कॉस लिखा मैंने, देखो साइन कॉस और आगे 2 लिखा। सेम ऐसी मैं यहां पे क्या लिखूंगा, 2 मैंने बोल दिया अगर माइनस में है तो पहला क्या आएगा, कॉस, और फिर क्या आएगा दोस्तों, साइन। ये 11th का एक सबसे डिफिकल्ट फॉर्मूला है, लोगों को जल्दी याद नहीं होता है। यहां पे भी मैंने आपको बोल दिया 2 कॉस, और यहां पे भी क्या आएगा दोस्तों, कॉस। और यहां पे लिखते टाइम 2 मैंने बता दिया क्या आएगा, 2 साइन साइन, तो यहां पे क्या आएगा 2 साइन, और यहां पे भी क्या आएगा दोस्तों, साइन। अब दोस्तों आपको क्या याद रखना है, ध्यान से देखो, यहां पे सी और डी एंगल है तो यहां पे सी डी अपॉन 2, यहां पे सी माइनस डी अपॉन 2, यहां पे भी सी प्लस डी अपॉन 2, यहां पे भी सी माइनस डी अपॉन 2, यहां पे भी क्या आएगा, सी प्लस डी अपॉन 2, सी माइनस डी अपॉन 2। जब मैं नेक्स्ट, क्योंकि जब मैं लेक्चर्स के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका एप्लीकेशन कैसे है। देन यहाँ पे भी देखो सी प्लस डी अपॉन 2 और सी माइनस डी अपॉन 2। हाँ, इसके दो फॉर्मूले हैं, अगर आप सेम ऐसा लिखते हो तो बस यहाँ पे क्या लेना है, आपको माइनस लेना है, क्योंकि इसका नहीं तो फिर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे डी माइनस सी आ जाएगा। तो बस आप ऐसे ही सेम याद रखो, बस यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। तो इस तरह से ये आपका फैक्टराइजेशन फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में मैंने दोस्तों बिठा दिया है। अब हम आते हैं डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले पे। अब दोस्तों नेक्स्ट है डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला अगर आपको समझना है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला फॉर द कन्वर्जन ऑफ, अब प्रोडक्ट फॉर्म में से हमें सम ऑफ डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मोस्टली पहला वाला जो फॉर्मूला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आपके 11th के लिए, इस एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है, बट इतना ज्यादा यूज नहीं होगा। बट फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है दोस्तों, उसको जी जान से अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना है। अब देखो ये फॉर्मूला कैसा है दोस्तों, सेम उसी फॉर्मूले की तरह है, जो अब मैं उल्टा लिखूंगा। देखो मैं अब उल्टा लिखने वाला हूं, ये वाला पार्ट पहले लिखूंगा। देखो यहाँ पे आपको ये तो सीक्वेंस आपको मैंने याद करा दिया। पहला सीक्वेंस में क्या था बताओ मुझे, पहला सर वहां पे साइन और कॉस था, फिर सर क्या था, फिर इसके बाद सर पहला कॉस था फिर साइन था। अगर आपको वो फॉर्मूला याद है तो ये याद हो जाएगा। फिर सर क्या था, सर कॉस और कॉस था, क्या बात है। फिर सर क्या था, फिर सर साइन और साइन था। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे ए ले लो, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। मैं देखो
दोनों साइड को आपको याद कराता हूं, ऐसा नहीं कि इस साइड का मैं पहले से लिख के रखूं फिर ये लिख के बताऊं, तो आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा। आपको दोनों पता होना चाहिए, कभी भी घुमा फिरा के कैसा भी आ सकता है। अब दोस्तों देखो, ये पूरा का पूरा इसकी तरह हो गया, ये इस साइड वाला पार्ट मैंने लिख दिया। अब हमें इस साइड आना है, तो आपको तो पहले से ही पता है ना, अगर साइन और कॉस रहा तो साइन जो है दोस्तों वो कौन से फॉर्म में आएगा, प्लस फॉर्म में। और वही अगर समझो यहाँ पे कॉस पहला आया तो साइन कौन से फॉर्म में आएगा दोस्तों, माइनस फॉर्म में। यहाँ पे कौन से फॉर्म में आएगा, माइनस फॉर्म में। और आपको ये भी पता है कि दोनों अगर कॉस कॉस में है तो यहाँ पे कॉस कौन से फॉर्म में आएगा दोस्तों, प्लस फॉर्म में। अगर दोनों साइन साइन के फॉर्म में है तो यहाँ पे क्या आएगा, अब दोस्तों यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे ये माइनस है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, बहुत अच्छे से ये वाला पार्ट, बहुत सारे कॉलेजेस में ये वाला पार्ट स्किप करा दिया जाता है, बट ट्वेल्थ के लिए आपको अच्छे से याद करके रखना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, पता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। और आपको पता है ना, लास्ट वाला फॉर्मूला थोड़ा अलग था, माइनस बाहर लेते हैं, इसलिए यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब दोस्तों यहां तक का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम और डिफरेंस ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमें क्या करना है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाए, इतना जरूरी नहीं है, पर इसके बाद जो मैं कराऊंगा ना लेक्चर, क्योंकि अभी तक जो इस लेक्चर में सबसे मेन फॉर्मूला था, और मैं साथ में आपको बताते भी जा रहा हूँ क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, बट इसके बाद वाला जो मेरा लेक्चर आएगा ना, वो बहुत याद से देखना। ये वाला भी समझ लो, जिससे आपको एंगल सॉल्व करने आएगा। अब देखो यहाँ पे 2 है, साइन 4x है, और इंटू क्या है, कॉस 2x है। ये किस फॉर्म में दिया है दोस्तों, हमें ये प्रोडक्ट फॉर्म में दिया है। हमें एक्सप्रेस कौन से फॉर्म में करना है, सम ऑफ डिफरेंस में। मतलब ये किसकी तरह दिख रहा है, फॉर्मूला नंबर दोस्तों सेकंड की तरह दिख रहा है। अब फॉर्मूला नंबर सेकंड में किसकी तरह दिख रहा है, पहला साइन है फिर कॉस है, तो आपको पता है कि साइन माइनस में आएगा, तो ये वाला आएगा। देखो पहला साइन है कॉस है, सॉरी साइन किस में आएगा, प्लस में। ये अगर पहला कॉस होता तो माइनस में। तो हमें इसका फॉर्मूला पता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हो, साइन लिख सकते हो। यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों, साइन के बाद यहाँ पे क्या आएगा, कॉस आएगा और साइन आएगा। ये देखो यहाँ पे साइन साइन, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, साइन आएगा। अब यहाँ पे अब हमें क्या करना है दोस्तों, देख लो इसके पीछे a प्लस बी और a माइनस बी है, तो हमें क्या करना है, बस दोनों एंगल को प्लस कर देना है। यहाँ पे अगर मैं दोनों एंगल को देखूंगा तो ये एंगल a है और ये एंगल b है। यहाँ पे क्या आएगा, 4x प्लस 2x, और यहाँ पे क्या आएगा, 4x माइनस 2x। तो फाइनली अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन 6x इंटू ये क्या हो जाएगा, साइन 2x। तो फाइनली दोस्तों ये यहाँ पे अगर देखोगे प्रोडक्ट फॉर्म में, और यहाँ पे हमारा कौन से फॉर्म में हो गया, सम फॉर्म में आ गया। सम और डिफरेंस दोनों में से जिस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, तो ये सम वाला फॉर्मूला था, इसलिए सम वाले फॉर्म में गया। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये 2 साइन कॉस, ये सेम इसी की तरह है। देखो 2 साइन कॉस, सेम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो देखो इसके ऊपर मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, साइन a प्लस बी, ए प्लस बी मतलब क्या आएगा, 2π/3 प्लस π/2 प्लस यहां पे भी क्या आएगा दोस्तों, साइन a माइनस बी। जस्ट मैंने इसको ये वाले फॉर्मूले की तरह कन्वर्ट कर दिया। देखो ये वाला सेम दिखाई दे रहा है, साइन a प्लस बी। ये या तो आपको समझना है, तो अब ये वाला फॉर्मूला देखो दिख रहा है, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी। तो अगर आप इसको लॉजिक वाइज नहीं पढ़ोगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। प्रॉब्लम में आ जाओगे मतलब आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए वीडियो को बहुत अच्छे से समझ के, बहुत याद से, मैं चाहता तो फॉर्मूला सामने लेकर आता, बोल देता इसका आंसर ऐसा ऐसा है, पर मुझे भी याद होना चाहिए ना। अगर मैं आपका टीचर हूं, तो अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो सबसे पहले मुझे वो चीजें पता होनी चाहिए, मुझे वो चीजें याद होनी चाहिए। मैं खुद नहीं याद कर पा रहा हूं तो मैं आपको कैसे पढ़ाऊं। बहुत सारे जगह पे आप देखोगे टीचर्स क्या करेंगे पता है, ये डायरेक्टली लिखा लिखाया लेकर आएंगे, बोलेंगे ये ऐसा है वैसा है, इसको ऐसे याद रखो। अगर आप टीचर हो, अगर आपको खुद फॉर्मूला नहीं याद है, तो आप दूसरे को कैसे गाइड कर रहे हो।
तो अगर मैंने यहाँ पे चीजें लिखी है, अगर मुझे याद है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट को भी याद होना चाहिए। अब दोस्तों इसे आप सॉल्व कर सकते हो। साइन, अगर आप इसे सॉल्व करते हो, 2 2 जा 4, 4 पाई एंड 3 पाई एंड 6 एंड दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, साइन 4 पाई और 6 सॉरी 3 पाई एंड नीचे क्या आएगा दोस्तों, 6 एंड देन फाइनली अगर मैं सॉल्व करूंगा तो साइन 7 पाई बाय 6 प्लस साइन यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाय 6। तो फाइनली मैंने ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म से इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल गया हमें, ये देखो ये। अब ये दोनों का दोनों कॉस फॉर्म में, तो पता है कि जब भी कॉस फॉर्म में आएगा तो कॉस का प्लस फॉर्म आएगा। अगर आपको समझना है तो आप देख सकते हो फॉर्मूला, ये देखो ये, देखो दोनों कॉस फॉर्म में तो कॉस का प्लस फॉर्म, तो आप इसे तो बहुत आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हो। ये देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं 2 cos of 4 थीटा इंटू cos of 2 थीटा इक्वल टू cos a प्लस बी मतलब 4 थीटा, b कितना है 2 थीटा, प्लस cos a माइनस बी। तो यहाँ पे क्या आएगा cos, यहाँ पे क्या आएगा 6 थीटा और यहाँ पे क्या आएगा cos 2 थीटा। हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ही कम है। अब देखो ये आप चाहो तो cos 75 पहले लिख के भी इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो कि ग्रेटर एंगल हम पहले लिखते हैं, पर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसे भी देखो ये सेम है, 2 cos 35 इंटू cos 75। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा cos a प्लस बी, दोनों को प्लस कर दो तो यहाँ पे 75 और cos a माइनस बी मतलब 35 माइनस 75। तो ये क्या हो जाएगा cos, अगर आप इसमें प्लस करते हो 75 और 35 तो 5 5 0 1 कैरी 8 और 11 शायद 8 और 3 11 होगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों 1 1 1 0। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों अगर मैं 75 में से 35 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो 5 माइनस 5 0 एंड 7 माइनस 4 7 माइनस 3 4, तो मतलब 40 डिग्री पर माइनस में आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर को माइनस साइन है। और ये 1 1 0 और ये cos 40 डायरेक्ट आएगा। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे लिख दिया आपने, तो दोस्तों हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है पहले ही, cos ऑफ माइनस थीटा हमेशा cos थीटा होता है। cos के अंदर कोई भी माइनस में वैल्यू, मैंने अलाइड एंगल में भी आपको सिखाया है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअल मेरा मेन मोटो था आज के लेक्चर के लिए फॉर्मूला आपको याद करवाना। मेन मोटो तो मेरा ये था, ये फॉर्मूला आज के, भले आज का जो क्वेश्चन हुआ सेकंड फॉर्मूले के ऊपर सॉल्व हुआ, पर कल का जितना भी प्रूफ होगा वो इसी के ऊपर डिपेंड होगा। और आगे जब भी हम लिमिट सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे, तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।